ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से उद्धृत विविध प्रेरणा प्रसंगों का संक्षेप संकलन। सत्संग वर्खा भाग 5। प्रसंग 1, डॉक्टर और मरीज। सतगुरु महाराज ने अपने एक प्रसंग में बताया, हमारे कल्याण में एक डॉक्टर है। वे बड़े बड़े केस लेते हैं। उनका एक नियम है कि आधी फीस पहले लेते हैं और आधी फीस फिर ठीक होने के बाद। एक दिन एक मरीज उस डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा, भाई क्या तकलीफ है? मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे 2-4 तकलीफें हैं। कभी सिर में दर्द होता है, कभी छाती में, कभी कहीं तो कभी कहीं। ठीक है, डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी, आधी फीस ली और कहा कि आधी ठीक होने के बाद दे देना। कुछ दिन के बाद वो मरीज आया। डॉक्टर ने पूछा, अब दर्द कैसा है? मरीज ने कहा, अब फायदा है। डॉक्टर ने देखा और कहा, अच्छा अब तुम्हारी सारी तकलीफें और दुख चले गए, अब शेष आधे पैसे यानी फीस दे दो। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब अभी एक तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा, कौन सी तकलीफ? मैं तो देख रहा हूँ कि आपके शरीर में कोई तकलीफ है ही नहीं, आप एकदम ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। मरीज ने कहा, एक तकलीफ है, जब आप कहते हैं कि शेष आधी फीस दे दो तब मुझे शरीर में कंपन होता है और सारी तकलीफ वापस लौट आती है। आप मेरी ये तकलीफ दूर कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, भाई ये तो तकलीफ मैं दूर नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी ये तकलीफ दूर करूंगा तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा? अगला संक्षेप संकलन। रामकृष्ण परमहंस। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रसंग में कहा, श्री रामकृष्ण परमहंस के पास कुछ जिज्ञासु आए और पूछा कि आप क्या साधना करते हैं जो इतनी मंजिल पर पहुंच गए हैं और परमात्मा के प्यारे बन गए हैं। श्री रामकृष्ण कुछ जवाब न देकर तुरंत अपनी कुटिया के अंदर गए और एक पोथी ले आए और जिज्ञासुओं के हाथ में दे दी। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उस पोथी में आरंभ से अंत तक राम नाम के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, बस मैं सिर्फ यही साधना करता हूँ और कुछ भी नहीं। जिज्ञासुओं ने कहा, ये तो हम भी करते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ भाई आप भी करते हैं, लेकिन करते हैं सिर्फ होठों से और जुबान से। मैं साथ में दिल को भी जोड़ता हूँ। इसलिए आप भी जुबान से भले ही कहो, मुंह से भी भले ही कहो, परंतु यदि हृदय से नाम का जाप करेंगे तो आप भी परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। अगला संक्षेप संकलन। शाह लतीफ। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, हमारे सिंध में शाह लतीफ नाम के बड़े फकीर हुए थे। एक दिन वे बैठे रो रहे थे तो जिज्ञासुओं ने उनसे पूछा, तति रोए सबको रति रोए छो? तति यानी जो विकारी पुरुष हैं, जो संसार के विषयों से ग्रस्त हैं, वे रोएं तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु आप तो उस प्यारे तक पहुँचे हुए हैं। आपकी तो नस नस में राम नाम है। आपको तो आनंदित रहना चाहिए। आप रो क्यों रहे हैं? शाह लतीफ कहते हैं कि हाँ भाई, आप बराबर कहते हैं कि जो उस प्यारे से मिला हुआ है उसे रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो आनंद में ही रहना चाहिए। परंतु एक बात और है, वो ये, पौती आया पिरिनते मता कटर पवे को। शाह लतीफ कहते हैं, भाई बराबर परमात्मा से मिलकर रोना नहीं चाहिए, परंतु एक भय लगा रहता है कि कहीं मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके कारण परमात्मा रूठ जाए। इसलिए परमात्मा से रो रो कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझसे अंत तक कोई गलती यानी पाप ना हो जाए। भाई आदमी कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, बड़ी पहुंच वाला ही क्यों ना हो जाए, बड़े नाम वाला हो जाए, परंतु उसे परमात्मा का भय रखना चाहिए। वो बड़ी सरकार है और बेपरवाह सरकार है। पता नहीं उसे किस समय क्या अच्छा लगे, इसलिए हर समय रो करके भगवान को पुकारो। दम दम राम, जय श्री कृष्ण, सतनाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।